अब थोड़ी हम लोग आज प्रभु की कृपा से, भगवान राम की प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से जो गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस है, उस मानस में जो उन्होंने दोहा के माध्यम से जो लोगों को प्रेरणा दिया है, जो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, आइए उस दोहे को कुछ हम लोग समझते हैं और प्रभु को समर्पित करते हैं और समाज के कल्याण में अपनी अहम भूमिका को निभाने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु का एक जो दोहा है उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सब सुधरहि सत्य संगति पाई, अपारस परस कुघात सुहाई। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। यानी कि मनुष्य को सत्संग में आने से उसकी जो संगी जो हो जाता है ना, वो सत्य हो जाता है। उनकी विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है और ऐसे कार्य करते हैं जिसमें वो पापाचरण नहीं होता है। उसी प्रकार से दूसरा दोहा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब होई कोई। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अर्थात जिन पर राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छूट तक नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। और जिनके अंदर कपट, दंभ, पाखंड और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, अर्थात राम जी का वास होता है, अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। इसलिए इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये रामायण की चौपाई है। इसको जिसने पढ़ लिया और जिसने अपने जीवन में उतार लिया, वह हर कार्य कर सकता है जिसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। परंतु पढ़ने की आवश्यकता है और जीवन में, अपने समाज में उसे लागू करने की जरूरत है। और इसी प्रकार से एक और चौपाई है कि कहे हो सात्यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसका अर्थ ये हुआ, हे तात मेरा प्रणाम और आपसे निवेदन है, हे प्रभु यदि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दिन दुखियों यानी गरीबों पर दया करना आपका विरध यानी प्रकृति है, आपकी इच्छा है, आपकी नेचर है। अतः हे नाथ, हे मालिक, हे कृपा निधान, आप मेरे संकट को हर लीजिए, मेरे कष्टों को दूर करके मुझे सत्य संगी बना लीजिए, जिससे कि मेरा कामना पूर्ण हो सके और मुझे हमने जो लौकिक सुखों की कामना की थी अब वह पूर्ण हो चुका है। अब परलौकिक सुखों की ओर मुझे अग्रसर कीजिए। आगे रामायण में एक और चौपाई है, हरहि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, अकल्प कोटि लगी जाहि न गाए। अर्थात हरि अनंत है, उन पर कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है, उसकी कथा के कोई अंत नहीं है। सब संत लोग उसी बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते, चूँकि हर माँ की चाहत होती है कि प्रभु राम की चरित्र की तरह ही उसका पुत्र हो। हर पत्नी की इच्छा होती है कि प्रभु राम की तरह उसका पति हो। हर
पिता की इच्छा होती है कि उसका पुत्र भी प्रभु राम का ही चरित्र उसमें समा हो। और जो इस प्रकार की चीज़ों का आकांक्षा रहता है, निश्चित तौर पर उसे भगवान राम की प्रेरणा से, उनके जो नियम है, उन्होंने जो अपने जीवन में लक्ष्य बनाया था अपनी मर्यादा को, निश्चित तौर पर यदि आप यानी माता पिता पत्नी पुत्र अगर उस मर्यादा को फॉलो करते हैं, उस मर्यादा में रहना पसंद करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका भी बेटा भगवान श्री राम की ही भांति उसके अंदर में वह गुण और वर्ण विद्यमान हो सकता है। आगे कहते हैं, एक और रामायण की चौपाई है, वह चौपाई है, जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआव, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। यानी शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार रूपी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथ से बंधवा लिया। यानी कि भगवान ने, जिसकी कोई कल्पना नहीं हो सकता, उसमें भी प्रभु ने, भगवान श्री हनुमान ने अपनी प्रभु के कर्म के लिए और उसके साथ साथ स्थिति को जानने के लिए, समझने के लिए कि भाई लंका में क्या चल रहा है, लंका में कितनी सेना है, लंका क्या वास्तव में भगवान राम के सामने टिक पाएगा या इसमें कितने महारथी है, उनको समझने के लिए भगवान जो है वो बंध जाते हैं, उस पास में बंध जाते हैं। आगे है, हे एहि महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यानी रामचरितमानस में रघुनाथ जी का नाम उदार है, यानी भगवान श्री राम का नाम उदार है, यानी जिसको हम कहते हैं ना उदार छवि वाला व्यक्ति, उदार हृदय वाला व्यक्ति, यानी उसके अंदर में किसी प्रकार की कोई भी ऐसा गुण विद्यमान नहीं है, अवगुण विद्यमान नहीं है, और ऐसा गुण विद्यमान नहीं है जो कि सभी से परे हो, वही अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, मंगल कल्याण करने वाला और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित स्वयं भगवान शिव सदा जाप करते हैं। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कहीं लगे जपने हरिनामा, गई सती प्रभु सुखे धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। अर्थात इस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं। मन में ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सीता वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। आगे है, कर्मनाश जला सुरसारी, परई तेहि को कहो शिष नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी कि कर्मनाश का जल अशुद्ध जल भी यदि गंगा में पड़ जाए तो उसे कहो उसमें कौन सी नहीं सिर पर रखता है। अर्थात अशुद्ध जल भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम जाप करने वाले वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। वाल्मीकि जी क्या थे? दस्यु थे, यानी कि एक डकैत थे प्रभु। लेकिन हनुमान जी की नारद जी की प्रेरणा से वह तपस्या में लीन हो गए, चूंकि उन्हें ज्ञान तो था नहीं।
फिर भी उन्होंने मरा 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 करते करते करते, यानी कि भावना थी प्रभु को प्राप्त करने की, लालसा थी प्रभु के पाने की, इच्छा थी प्रभु को पाने की, इसलिए उन्होंने मरा मरा ही जाप किया और अंततः प्रभु को प्राप्त कर लिए। और प्रभु को प्राप्त ऐसा किया कि संपूर्ण सृष्टि में उनको लोगों ने कहा कि वाल्मीकि ब्रह्म समाना, यानी कि वाल्मीकि जी जो हैं ब्रह्मा के समान ही हैं, ब्रह्मा की ही तरह है, चूँकि एकमात्र विधाता ब्रह्मा है समस्त संसार में, जो कि हमारी और आपकी चीज़ों को जानता है, समझता है, चीज़ों को लिखता है, और उसी की करनी से आज हम इस सब सृष्टि में जहाँ हैं वहीं पे कर रहे हैं। तो प्रभु की चरित्र को समझिए, सीखिए और अपने जीवन में लागू कीजिए, ताकि आपकी परिवार में किसी प्रकार की वैमनस्यता वाली स्थिति पैदा ना हो, भाई को भाई से कोई प्रकार की कष्ट ना उठे, लोग एक दूसरे से उसी प्रकार की भावना से जिए जैसे लोग जीते आ रहे हैं, और प्रभु की संकल्प, प्रभु की कामना और प्रभु की पाने की इच्छा सभी के अंदर ललायित हो। हर माता, हर पिता, हर गुरु को वही राम की शुद्धि, राम की प्रेरणा, राम का ज्ञान, राम का विज्ञान, राम का संस्कार और राम का धर्म ही हर एक व्यक्ति के अंदर में यदि उत्पन्न हो जाए तो निश्चित तौर पर समाज का कल्याण का कारण बन जाएगा। परंतु इसके लिए हमें और आप सभी को रामचरितमानस की पाठ को पढ़ना होगा, चीज़ों को समझना होगा और उसको अपने घर में, अपने गांव में, अपने लोगों में उस संस्कार को पाने की कोशिश करनी होगी, उस बीज को बोना होगा और उसे अंकुरित होने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। तो भाइयों, अगले बार फिर आप सभी से मिलेंगे, तब तक जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी, जय हो प्रभु बहरावले हनुमान जी।